मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Rani Lakshmibai, she is one of the most iconic and inspiring figure in the history of India. She was not only a queen but also a fearless warrior. She was also known as the Queen of Jhansi. Let's invite the dramatic actors on the days and recall some historic moments of our history. मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहां से कहां पहुंच गई। परंतु मंजिल है कि हर बार पास आकर भी दूर चली जाती है। राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में भी ऐशो आराम में मशगूल है। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर निराशा कैसी? के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज का नींव का पत्थर बनना। नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। शाबाश मेरी कन्या, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस राज्य की नींव तुम जैसी नारियां बन रही हैं, वह निश्चय ही महान हो। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जानती हो क्यों? जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। नहीं नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसे छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। और तुम उन्हें अपना स्वामी मानती हो? हाँ हाँ, मैं उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सेनापति को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। काश हम राव साहब की मदहोशी दूर कर सकते हैं। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहिबा, चलें हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उन्हें उनकी नींद से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? महारानी महारानी, आपने कुछ सुना? सुना तोपों का स्वर जूही। लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर, फिरंगी आ गए हैं। मैं जानती थी ये आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि वे कूच के लिए तैयार हैं। किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। जो आ गया। और जूही, तुम अगर सरदार तात्या को खोज सको तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। महारानी, आपने सुना? क्या रघुनाथ? क्या हुआ सरदार? महारानी, जनरल रोच की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी अपनी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। बस आपको सूचना देने आया था। जाता हूँ। और जूही, तुम भी जाओ। लेकिन ठहरो, शायद सरदार तात्या इधर ही आ रहे हैं। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। महारानी की जय हो। कहिए सरदार तात्या, आज आप भूल से इधर कैसे आ गए? इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़े उस बात को। यह आपकी विनम्रता